फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि कुछ बच्चों का रिक्वायरमेंट था गाइज कि आज सर मेरा छूट गया वर्णमाला आप लेकर आइए। आज आपके बीच में वर्णमाला में लेकर आया हूँ और वर्णमाला में गाइज मेरा केवल स्वर ही आज दी पाए हूँ और सेकेंड वीडियो में व्यंजन पे लेकर आऊँगा। तो आज केवल स्वर को ही देखेंगे और स्वर से क्वेश्चन अगर वर्णमाला में आ रहा अल्फ़ाबेट से तो क्वेश्चन कहीं स्लिप नहीं होगा, एकदम 100% और धमाकेदार वीडियो आज है। और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और देरी ना करते हुए गाइज तो हम पहुँचते हैं अपने वीडियो पर। जो आपका भविष्य है, क्या है ये भविष्य है। बूंद बूंद से कहा जाता है घड़ा भरता है गाइज। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए कि हमसे जो है इतनी अपेक्षाएं मत रखिए कि कोई क्वेश्चन हमें सब आ जाएगा। बिल्कुल आपको एक क्वेश्चन के लिए एक बुक पढ़नी पड़ती है और ये कई बुकों का समाहार जो हम बनाते हैं वीडियो, ये कंटेंट देते हैं, ये कई बुक का समाहार होता है गाइज। तो इसे बहुत अच्छे से शुरू से अंत तक देखने का प्रयास करिए, आप देखना चाहिए आपको, और तब आप इसको अच्छा और बुरा कह सकते हो या कहीं एग्जाम में कैसे आता। अभी पेपर जब होगा तो सब क्वेश्चन से ही फंसेंगे। तो आ जाइए, देरी करता न हुए। अगर आप जानते हैं हिंदी वर्णमाला में कुल कितनी होते हैं? 52 होते हैं। हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम या समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है गाइज। वर्णों के व्यवस्थित समूह या क्रम को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। टोटल 52 होते हैं। 52 में कितना होता है? 13 होता है स्वर, जबकि 39 क्या होता है? व्यंजन होता है। 13 में स्वरों की संख्या अगर देखा जाए तो 11 होता है। मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। अगर पूछा जाए संयुक्त स्वरों की संख्या तो 4 होती है। अयोग कितना? 2 होता है। प्राकृतिक मूल लघु स्वर किसे कहते हो? उसी को छोटा, छोटी, छोटा और री को कहा जाता है। अब स्वर किसे कहते हो? व्हाट इज वॉवेल किसे कहते हो? तो हिंदी वर्णमाला वर्णों की व्यवस्थित समूह या क्रम को वर्णमाला कहते हैं। कुल मिला के हिंदी में 52। हिंदी केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 52 माना है, जबकि कामता प्रसाद गुरु ने 44 माना, क्योंकि मूल उन्होंने माना है 33। मूल व्यंजनों की संख्या 39 में 33 होती, जबकि 11 आपके माने जाते हैं। तो 11 और 33 कितना होते हैं? 44 माने जाते हैं। तो गाइस ये सब चीजें मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो जब डालूंगा व्यंजन। अभी भी मैं बता रहा हूं आप सभी को। तो स्वर आज की टारगेट मेरा स्वर ही है, क्योंकि स्वर जितना हो सका मैंने सब डाल दिया, जगह नहीं बचा कुछ। तो स्वर जो है स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो वर्ड होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर। स्वर स्वतंत्र होते हैं, प्रधान होते हैं, लेकिन स्वर की मदद से क्या बोली जाती है? व्यंजन बोली जाती है। यानी कहा जाता है हर व्यंजन में स्वर का वास होता है, लेकिन स्वर में किसी का वास या किसी का सहयोग नहीं होता है, इसलिए इन्हें स्वतंत्र कहते हैं, प्रधान कहते हैं। अब इनका वर्गीकरण क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो इन्हीं 13 को हम कैसे बांटते हैं? पहला देखते हैं मात्रा के आधार पर गाइस 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा देखा जाए मुख द्वार के आधार पे 4 प्रकार के होते हैं। और तीसरा देखा जाएगा जीभ के प्रयोग के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। और लास्ट जो होगा ओठों की स्थिति के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं गाइस? 2 प्रकार के होते हैं। इन सभी को मैंने बहुत छोटी वीडियो में पूरा बताने का प्रयास की, क्योंकि डिफिनेशन एग्जाम में गाइस नहीं पूछा जाता है। डिफिनेशन परिभाषा नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछेगा अर्थ समृद्ध स्वर कौन से हैं, विवृत स्वर कौन से हैं, जीभ के प्रयोग के आधार पे पश्च भाग में कौन से आते हैं, ओठों की स्थिति के आधार पे वृत्यामुखी निम्न से कौन से स्वर हैं, पूछ लेगा निम्न से मात्रा के आधार पे दीर्घ या प्लुत या एक मात्रिक द्विमात्रिक ह्रस्व कौन सा स्वर है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाँ या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला चलते हैं मात्रा के आधार पे गाइस 3 प्रकार के होते हैं। एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। जहां एक मात्रा हो, जहां बोलने उच्चारण करते समय कम समय लगे एक मात्रिक, जहां दुगुना समय लगे 2 गुना द्विमात्रिक, और जहां 3 गुना लगता है वहां त्रिमात्रिक कहते हैं। अगर देखा जाए व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर 2 ही होते हैं, एक मात्रिक और द्विमात्रिक, जिसे कहते हैं मूल स्वर। एक मात्रिक को मूल स्वर, प्राकृतिक स्वर, लघु स्वर और ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, जिनकी संख्या 4 मानी जाती है। छोटा, छोटी, छोटा और री होता है। इसका होता है छोटा, छोटी, छोटा और री होता है। द्विमात्रिक दीर्घ स्वर कहा जाता है इसे। इसी को गुरु कहा जाता है। छंद में नाम बदल जाता है, वहां लघु हो जाता है, गुरु हो जाता है। ठीक, जो यश की तरह सिंबल होता है, इसकी तरह होता है सिंबल, इसे गुरु कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 मात्रा वाला। तो इसकी संख्या 7 मानी जाती है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इसे सजाती कहते हैं। सजाती मतलब दीर्घ स्वर कहते हैं। अगर बातें की जाए ए, ऐ, ओ और औ, इसे संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। जो छोटा, छोटी से ए बनता है, बड़ा छोटा ए से ऐ बनता है, छोटा छोटा ऊ से ओ बनता है, छोटा ओ से औ बनता है। इसे विजातीय, 2 असमान ओड़ों की युग से बनेगा विजातीय, समान ओड़ों की युग से बनेगा सजातीय कहते हैं। विजातियों को 2 बांटा गया है। ए और ओ जानते होंगे गुण स्वर संधि में प्रयोग किया जाता है, जबकि ऐ और औ वृद्धि संधि में प्रयोग किया जाता है। 1 मात्रा वाला गुण और 2 मात्रा वाले वृद्धि संधि होता है। तो ये गाइस मैंने बांटने का प्रयास की है। और त्रिमात्रिक जहां प्लस स्वर कहते हैं, इस 3 गुना समय लगता है। जब किसी को बोलने, चेतावनी देने, रोने, गाने
इन सब के बारे में जब हम विलाप करते हैं तो उस समय ओम, राम, इन सब पे हमें प्रयोग किया जाता है। तो इसे कहते हैं पिलु, जहां 3 गुना समय लगे, वो 3 गुना वहां लगता है जहां हम क्या करते हैं, संबोधन करते हैं। दूसरा आता मुख द्वार के आधार पे, यानी मुख खोलने पर कितना बनता है। तो उसके 4 प्रकार, विवृत स्वर, अर्धविवृत, समृत और अर्धसमृत कहते हैं। विवृत स्वर उन्हें कहते हैं जो मुख खोलने पर पूरा खुल जाता है, मुख द्वार पूरा, बड़ा आ, अब इससे बड़ा नहीं खुलेगा। जब आप बतासा खाते हो, गोलगप्पा खाते हो तो पूरा मुंह जैसे खोलते हो, वो ऐसे ही गाइस इसमें भी है, ठीक। तो उसमें बेहिचक, क्योंकि पानी गिर जाएगा शर्ट पे, इसीलिए बड़ा आ, तो गोलगप्पा याद कर लेना, बड़ा आ। विपरीत को गोलगप्पा कह देना। अर्ध विपरीत हाफ ओपन कहते हैं, जो बोलते समय आधा मुख खुले, छोटा ओ, ए ओ है अगस्त और ए और औ, ए और औ। एक होता है समृद्ध, जिसका आ से होता है क्लोज, ये लगभग बंद ही रहता है, छोटी बड़ी, छोटा वो बड़ा, उरी बचा ए और औ, ये जाएगा अर्ध समृद्ध में। किस में जाएगा, अर्ध समृद्ध में। तो ये 4 प्रकार के विवृत, अर्धविवृत, समृद्ध, अर्ध समृद्ध, ये 4 प्रकार के होते हैं। इसको गाइस देख लेना, नोट कर लेना, क्वेश्चन यहाँ से आने का पूरा चांस है। नेक्स्ट आता है जीभ के प्रयोग, ये टंग के आधार पर होता है, अग्रभाग, मध्यभाग। ये देखिए मैंने जीभ का सिंबल भी दे दिया है। अग्रभाग में आएगा छोटी, छोटा ऊ, सॉरी छोटी, बड़ी, ए आई और री आता है, जबकि मध्य भाग में केवल कुल छोटा आएगा, जो बचेगा सब पीछे जाएगा। देखो गाइस, याद करने का सबसे अच्छा तरीका 1-2 याद करो, बाकी 2-3 अपने आटम, क्योंकि 11 ही स्वर इसमें बताया जाता है। और ओंठों की स्थिति के आधार पर क्या होता है, वृत्त्यामुखी और आवृत्त्या। वृत्त्यामुखी का मतलब होता है जो ओंठ सर्किल बनाए, गोलाकार बनता है, जो आकार बनाता है उसे वृत्त्यामुखी, जो नहीं बनाता उसे आवृत्त्यामुखी। अब आकार छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, और एक आता है ओ, डॉक्टर वाला ओ, आगत स्वर। बाकी जो बचा किस में जाएगा, आवृत्ति। इसमें छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ई, ऐ, ओ, इसमें ए, ऐ आएगा, इसमें गोलाकार नहीं बनता है। तो ये सब विशेष कर ध्यान देना। फिर आता अयोग हुआ, गुरु कामता प्रसाद, सॉरी किशोरीदास वाजपेयी के अकॉर्डिंग 2 माना जाता है। किशोरीदास वाजपेयी के अकॉर्डिंग कितना मानते हैं गाइस, 2 माना जाता है, जिसे कहते हो अनुसार और विसर कहते हो। अनुसार विसर, अनुसार अगर देखा जाए तो इसे अंक और विसर को आहा कहा जाता है। चलो इनके बारे में समझते हैं। नासिक, इनका उच्चारण स्थान नासिक होता है, जबकि आहा का कंठ होता है। ये अल्पप्राण में माने जाते हैं, ये महाप्राण में होते हैं। ये सघोष, तो ये भी सघोष, क्योंकि सभी वर्ण सघोष होते हैं, और सॉरी सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर अल्पप्राण भी होते हैं। तो मैंने नोट कर दिया है, सभी स्वर अल्पप्राण होते सघोष भी होते हैं। सघोष जहां बोलते समय स्वर में झंकृत होता है, कंपन होता है, और अल्पप्राण जहां बोलने पर वायु का प्रयोग बहुत कम करते उसे अल्पप्राण कहते हैं। तो अल्पप्राण और सघोष दोनों होता क्या, स्वर के बारे में पूछा जाए तो। अगर बातें किया जाए तो इसका उच्चारण स्थान किसे कहते हो, तो कंठ आप जानते होंगे, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत। ओष्ठदंत में कोई बनता नहीं, तो कंठ में छोटा आ, बड़ा आ, आहा, ताल में छोटी, बड़ी, ओष्ठ में छोटा ऊ, बड़ा ऊ, मूर्धा में री, वेरी इंपॉर्टेंट है, री राशि, री रा और खष्टी सा, ये सब मूर्धा में आता और टाबर के सभी अक्षर आते हैं। और कंठ, ताल, कंठ और ताल मिल जाए, छोटा आ, छोटी मिलकर कंठ, ताल मिलकर ए और ऐ, कंठोष्ठ मिलकर ओ और औ का निर्माण करते हैं। तो गाइस आप जानते होंगे संयुक्त स्वरों की संख्या वही विजातीय को ही संयुक्त कहा जाता है, संख्या 4 होती है, ए, ऐ, ओ और औ। ये चीजें याद कर लेना गाइस। यहां से अगर पूछेगा एग्जाम में तो सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा। ये टोटल मैंने स्वर का ही दिया है, इसमें आपका वर्गीकरण मैंने कर दिया है। अगर वर्गीकरण किया गया तो कौन क्या स्वर को क्या कहा जाता है, और फिर मैंने इसके उच्चारण स्थान भी दे दिए हैं, और इसमें सजाती अजाती दे दिए हैं, और जितनी चीजें हो पा रही थी मैंने सब दे दिया। अब कुछ छूट नहीं रहा इसमें गाइस। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और शेयर करिए मत भूलिएगा। और वीडियो इतने छोटे देते हैं, इतने अच्छे कंटेंट देते हैं गाइस, तो हमें लगता है शुरू से अंत तक आपको वीडियो देखना चाहिए, ठीक है। और मैं चाहता हूं आप ध्यान से अच्छे से इसको वीडियो को देखेंगे, तभी इसका जो प्रतिफल सामने गिरेगा, आपके निकलेगा। जब आप कोई पेपर दोगे तब बोलोगे कि हाँ सच कह रहे थे सर कि पेपर में आएगा ही है। ये पेपर की खोपड़ी में छेद करेगा क्वेश्चन। ये बुलेट है, क्या है ये, बुलेट कारतूस है ये, ठीक है। ये जान लो AK-47 है, अगर लगा तो वहां कोई बचेगा नहीं, पेपर के खोपड़ी में छेद कर देगा, इतना निश्चित समझिए। विश्वास रखिए अपने आप पे, और खुद पे करोगे तो मेरे पे भी करोगे। इसलिए मेहनत अच्छे से करते रहिए, मेरी यही आप सबके लिए आशीर्वाद है। आपका भविष्य उज्जवल हो, आप मेहनत करिए। मेरे 2-4 क्वेश्चन बताने से कंटेंट अगर फंस जा रहे हैं तो मुझे लगेगा मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ, और मुझे लगेगा कि मैं आपके लिए कुछ कर पाया हूँ। तो गाइस ये सब आप देख लीजिएगा और खूब अच्छे से मेहनत करिए, और उम्मीद है आप मेहनत कर रहे होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो मैं कहना चाह रहा हूँ हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ड होते हैं, जिसमें से 39
और 13 में बांट दिया जाता है। 39 में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है, स्पर्श 25 होते हैं, अंतस 4 होते हैं, उसमें संघर्षी 4 होते हैं, संयुक्त 4 होते हैं और अयोगवाह द्विगुण कितने होते हैं? 2 होते हैं। जबकि स्वर की बात की जाए 13 में 2 अयोगवाह होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 11 में मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, जिसमें 3 होता है सजातीय और 3 होता है, वो 4 होता है विजातीय। और विजातीय को 2 भागों में बांटा गया, गुण स्वर और गुण शब्द और वृद्धि शब्द में, जबकि इसको दीर्घ स्वर में बांटा गया है। उसके बाद बातें किया जाए तो 2 जो अयोगवाह है, अंक और आहा है, मैंने बता दिया है। बाकी 7 इसमें है। संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती है, मूल स्वर की संख्या 4 होती है। ये सब आप गाइज अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्लासिफिकेशन में बता दिया 4 प्रकार से, मात्रा के आधार पर, मुखद्वार के आधार पर, जीभ के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर। तो इसी वीडियो के साथ गाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।